क्लिक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये सेगमेंट आप तक लाया गया है कोका कोला की जानिब से, जिसमें कि हम खेले गए मैचेस और होने वाले मैचेस के बारे में बात करते हैं। रऊफ साहब ने अपना स्कोर कार्ड टेबल पर बिछा दिया है और बहुत ही तफसील से बात होने जा रही है कल की परफॉर्मेंस पर। तो रऊफ साहब, कैसे मैचेस रहे? पहला मैच जो था वो तो सुपर्ब मैच, कराची किंग्स और जो उसके मुकाबले में मुल्तान सुल्तान थे। तो मुल्तान सुल्तान बेचारे जो हार गए कल, स्कोर तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन फिर वही रिवायत जो इरफान ने कहा था वो बरकरार रही कि दूसरी बार खेलने वाली टीम जो है वो कितना भी बड़ा टारगेट हो उस टारगेट को अचीव कर लेती है। हाँ। रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, दोबारा अच्छा स्कोर कर लिया, 43 रन उन्होंने किए। उसके बाद मतलब जो है वो बाकी टीम ने भी सपोर्ट किया उनको, लेकिन कराची किंग्स जिस वक्त आई है तो इतना आसान नहीं लग रहा था टारगेट जी, ऐसे ही, लेकिन वो बड़ी इजीली अचीव हो गया। मतलब ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हालांकि पहले मैच हुआ था उसमें विकेट का कोई ऐसा या ऑस्ट का कोई ऐसा तासुर भी नहीं था, लेकिन भारत अच्छा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अब टीम्स को ये देखना पड़ेगा कि अब 200 बड़ा इजीली चेजेबल है, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर वैसे भी विकेट पहले से बेहतर खेलना शुरू कर देती है। इवन दो कि ड्यू फैक्टर नहीं भी आता तो ज्यादा प्लेसेंट हो जाती है विकेट। तो उसमें यह है कि अब एक टीम्स को ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमें 200 की बजाय 220 230 पे जाना पड़ेगा। जो 20-30 रन का मार्जिन आ रहा है एंड में, वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और जो प्लेयर्स आपके पर्टिकुलरली 100-120 की रन रेट के ऊपर, स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हैं, उनको एटलीस्ट सबको एटलीस्ट 4-5 टॉप ऑर्डर में से 150 प्लस पे जाके खेलना पड़ेगा। बिलाल, सॉरी नहीं सर, मैंने कहा बिलाल भी बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम फॉल ऑफ विकेट एक बिलाल से छोटा सा सवाल कर लें, फिर उसके बाद उसके चलते हैं। बिलाल, एक स्टेज पे लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान शायद 220 कर जाएगी, लेकिन फिर कराची किंग्स के बॉलर्स ने जो आला परफॉर्मेंस दी है आखिरी ओवर्स में बहुत ही अच्छा किया। आमिर ने भी अच्छी गेंदें की हैं आखिरी ओवर्स में। मेरे ख्याल में उसने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको। मेरा ख्याल है कि जैसा कि मुल्तान सुल्तान का स्टार्ट हुआ था तो वो बड़ा अच्छा 15 ओवर तक तो बहुत अच्छा लेके जा रहे थे, लेकिन वो वैसा फिनिश नहीं कर पाए आखिरी ओवर्स में। मेरा ख्याल है सोहेब मकसूद भी खेल रहे थे, वो भी आउट नहीं हुए बीच ही मेरे, हालांकि वो सेट खेल रहे थे, तो क्रेडिट जाता है कराची के बॉलर्स को। और मुल्तान सुल्तान को देखना पड़ेगा कि वो पहले अपने तीनों मैचेस में ये लास्ट के जो 5 ओवर हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा टोटल कर सकते थे। इसमें ये है जैसे सोहेब की आपने बात की है, इस तरह बाकी हैदर अली की भी मैं कल देख रहा था कि ऐसे जो पावर हिटर है ना, आपने इसको लेट मिडिल ऑर्डर में नहीं लाना, मिडिल ऑर्डर में नहीं लाना, इसको टॉप पे लाना पड़ेगा। तब जाके आपके टोटल जो है वो 220-230 पे होंगे। अगर आप इन प्लेयर्स को बचा के रखेंगे कि आखिरी 5-6 ओवर्स में जाके हिटिंग कर देंगे, हमें अच्छा फिनिश दे देंगे, तो आपके जो मिडिल ओवर है असल में वही टीम जीतेगी जो मिडिल ओवर का अच्छा यूटिलाइज करेगी। उस तरह का बहुत बड़ा डेंट करेगी। उस तरह का बैट्समैन क्या मुल्तान सुल्तान के पास कोई है? जैसा मैंने शोएब नहीं, जो शोएब की बात हो रही है, आप देखो ना शोएब ने जो इनिंग खेली है कल भी हैदर अली के साथ मिलकर एक सॉलिड किस्म की बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है। तो शायद हम किसी की परफॉर्मेंसेस पहले दिखाना दें, कराची और मुल्तान के चौके और छक्के। First ball of the day is going to go heading down towards that boundary very, very well. That's an inch. Oh, it's just over the top, slashed away. Short and up. Trying to bowl leg side to get it through. Horrible bounce. It was a terrible bounce for that extra. Oh, is this gone? Oh, of course it is. Oh, hello. Improvising again. Dancing shoes on and oh, powerful. That's the way of starting. Holy heck. Well, it's well on the offside. Well, he's found the middle of the bat this time. Well, it's not gone where it was intended. That will be 4. Little Dahani again being dealt with by Sharjeel. Short. Oh, stop it. That's a... Oh, short. Just get... Again short. This one goes a bit straight. Well, that's going to be 4. It was. Finds the gap. 2 men.
Up in the air, has the distance. That sounded very, very much like the middle of the bat. Short hit. This time goes leg side, this time has all of it. Well, through the offside. Sohail Khan goes short, Nabi gets a boundary. No, he isn't. Is he? It's and he's moved. तो जनाब ये थे चौके छक्के brought to you by Coca-Cola. अब हम देखते हैं fall of wickets which is also brought to you by Coca-Cola. And like the way he plays. No, from oh, big. Is it big enough? There we go. There we go. Oh, it's a crack. The last time and gone. Is it out? Tries the ram shot and Out of the blue, tries to play the ram shot. Clearly didn't get a hold of it, didn't know where did it go. short top edge in the air. Khan. तो जनाब ये थे fall of wickets. तो क्या कहेंगे इस पर रऊफ साहब? फॉल ऑफ कैसे? विकेट्स में मतलब कल एक बात कर लें, पहले मैच की बात हो जाए। जैसे हमने कहा आमिर ने कल बड़ी अच्छी गेंदें करवाई हैं। बॉलिंग के हवाले से बात कर लें, बाबर आजम की इनिंग की बात कर लें बैटिंग में, तो बाबर आजम की इनिंग बहुत सुपर, एक मतलब जो इंतजार था जिस तरह का बाबर आजम की इनिंग की तरफ से, वो हमें इंतजार एक तरह का खत्म जी हुआ। बिल्कुल, जैसा कि बाबर ने क्लास शो की अगेन, क्योंकि पिछले मैचेस में भी उसने रन्स किए हैं, तो जो क्लार्क उसके साथ जो खेले हैं वो भी बड़ा आउट क्लास खेले हैं, उन्होंने भी अपनी क्लास शो की है। तो मेरा ख्याल है जो कराची किंग्स की जो बैटिंग लाइनअप है टॉप ऑर्डर की, आप देखेंगे वो बड़ी फॉर्म में नजर आ रही है अभी हमें, क्योंकि शर्जील खान ने भी 100 कर दिया। अच्छा, वैसे बिलाल अगर मैं पूछना चाहूंगा कि रिजवान की अगर मैं बात करूं 40 से कम उन्होंने कोई जो है अब तक स्कोर नहीं किया, मुसलसल वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ साथ हमने शोएब मकसूद को भी देखा, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आप नहीं समझते कि बॉलिंग में बहुत ज्यादा उनकी एक नाकिस कारकर्दगी वो मुसलसल पेश कर रहे हैं? क्या छठे बॉलर को आना नहीं चाहिए इस वक्त? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनकी बॉलिंग थोड़ा लिकर विंक लग रहा है। सुल्तान की बात जी, सोहेल खान को लास्ट टाइम इन्होंने डक किया था, वो बड़ा की बात करो, कल अगेन उनको भी मार पड़ी, तो इसमें टीम्स को सेटल होने में टाइम लग रहा है। फिर इन्होंने इमरान ताहिर को भी तक चांस नहीं दिया, जो T20 लीग का सबसे बेस्ट बॉलर माने जाते हैं। बिल्कुल। शोएब की हमने पहले भी बात की है हरमीत, उसमें यह है कि शोएब को ऊपर आगे खेलना चाहिए, नीचे नहीं बनता। और तमाम ऐसे प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, उनको एटलीस्ट पहले 1-2 नंबर में मस्ट आना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे मैच की बात हो जाए जिसमें आज वो मैच है जिसको इंतजार है, कराची किंग्स और लाहौर, जबरदस्त मैच होने जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी बात जरा पहले करेंगे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मे का मैच था, उसकी हल्की सी। ठीक है, so don't go anywhere public, we'll be right back after a short break.